नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपको मदरबोर्ड की जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी LCD LED में कितने तरह के मदरबोर्ड आते हैं। अक्सर सभी को ये कन्फ्यूजन रहता है। कई प्रकार के मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई कंपनी कोई सा मदरबोर्ड लगाती है, कोई कंपनी कोई मदरबोर्ड लगाती है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सभी मदरबोर्ड का एक ही होता है। तो ये कैसे काम करते हैं? कुछ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें पावर सप्लाई हमें अलग से लगानी होती है। पावर सप्लाई 220 वोल्ट इन पावर सप्लाई में हुए और पावर सप्लाई ने 12 वोल्ट आउटपुट निकाला, वो हमने मदरबोर्ड में लगाया और चल गया मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड ऐसा होता है जो 19 वोल्ट सप्लाई से चलता है, जैसे LG और सोनी के मदरबोर्ड आते हैं जो अक्सर 19 वोल्ट से चलते हैं। तो कौन सा मदरबोर्ड 12 से चलता है, कौन सा मदरबोर्ड 19 से चलता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। और कुछ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जो पावर सप्लाई भी उसी के अंदर होती है, यानी कॉम्बो मदरबोर्ड। तो पहला मदरबोर्ड हुआ एक सिंपल मदरबोर्ड जो 12 वोल्ट से चलता है। दूसरा मदरबोर्ड जो सिंपल 19 वोल्ट से चलता है। तीसरा मदरबोर्ड छोटे सेटों में 17 इंच 24 इंच इनका कॉम्बो मदरबोर्ड, यानी उसके अंदर पावर सप्लाई भी इंक्लूड होती है। डायरेक्ट बिजली में प्लग लगाया, पावर सप्लाई उसी में बनेगी, उसी में 12 वोल्ट बनेंगे और उसी से वो चलेगा। 3 तरह के मदरबोर्ड हुए। चौथा मदरबोर्ड 32 इंच में लगने वाला। जो 24 इंच का मदरबोर्ड है वो 32 इंच की बैकलाइट नहीं जला पाएगा, इसलिए 32 इंच का थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं आपको सारे दिखाता हूँ। पांचवा 40 इंच या 40 इंच से बड़ा। और एक मदरबोर्ड और दिखाऊंगा आपको जो इन सब से हटके होता है। इसमें पावर सप्लाई भी होती है, मदरबोर्ड भी है और स्केलर बोर्ड भी है, यानी टीकॉन बोर्ड भी है। ऐसा मदरबोर्ड जिसमें टीकॉन बोर्ड भी होता है। अगर वो मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो हम दूसरा मदरबोर्ड लगाने में परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सेट में वो मदरबोर्ड लगा है उसमें टीकॉन बोर्ड भी उसी के अंदर है। अब पैनल कैसे चलेगा दूसरा मदरबोर्ड अगर हम लगाएंगे तो आज आपको सारी व्यवस्था बताता हूँ कि कितने तरह के मदरबोर्ड होते हैं और उन्हें कैसे रिपेयर किया जाए, और अगर ख़राब हो जाए तो उनकी जगह नया मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल किया जाए। ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का आज सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड कितने तरह के होते हैं, किस मदरबोर्ड की क्या पहचान है। ये आप देख लेंगे तो समझ लीजिए आधा काम आप सीख गए। उसके बाद हम फिर उनकी फॉल्ट फाइंडिंग पर आएंगे। उनको एक्सचेंज करना है, अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करें। तो ये सारा सिस्टम हम आज सीखने वाले हैं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड कैसे होते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये 2 मदरबोर्ड हैं। इनमें ये दोनों 12 वोल्ट से चलने वाले मदरबोर्ड हैं। इन्हें हम छोटे सेटों में यूज करते हैं अक्सर, और चाहें तो हम बड़े सेट में भी लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड को किसी भी सेट में हम यूज कर सकते हैं, भले ही वो 24 इंच का हो या 32 इंच का हो, 50 इंच का हो, 60 इंच का हो, कोई भी हो, सभी में लगा सकते हैं। हर मदरबोर्ड हर LED में लग सकता है, हर पैनल पर इसको लगा सकते हैं। बस ये बैकलाइट नहीं जला पाएगा। बैकलाइट के लिए हमें इन्वर्टर लगाना होगा। जितने वोल्ट की बैकलाइट स्ट्रिप होगी उतने वोल्ट का हमें इन्वर्टर लगा देना होगा और ये मदरबोर्ड सभी में चलेगा। इसमें यहाँ से 12 वोल्ट एंटर हुए, इसमें यहाँ से 12 वोल्ट एंटर हुए और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अब इसमें देखिए, ये प्रोसेसर IC, सबसे बड़ी IC प्रोसेसर होती है। प्रोसेसर के जस्ट पास में लगी होती है मेमोरी IC। ये प्रोसेसर, ये मेमोरी, इसमें ये प्रोसेसर और ये मेमोरी। तो ये हमें समझ में आया कि ये 12 वोल्ट से चलने वाले 2 मदरबोर्ड हमने देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं 19 वोल्ट से कौन से मदरबोर्ड ऑपरेट होते हैं। मैं इनको हटाता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक तरफ किया और ये देखिए एक LG का मदरबोर्ड है, और एक और दिखाता हूँ आपको, ये सोनी का मदरबोर्ड है। LG और सोनी ये दोनों 19 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। इन दोनों में हमें 19 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। अब इसमें भी हम
देखें कि देखिए ये इसमें इनपुट वाला सॉकेट, जहाँ यहाँ से हमें 19 वोल्ट एंटर करने होते हैं। यहाँ से 19 वोल्ट गए और इसमें जाएंगे, यहाँ से 19 वोल्ट एंटर होते हैं और पूरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट ही घूमते हैं। 19 से ही सारे वोल्टेज जनरेट होते हैं। बस केवल एक जगह हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है इन सेटों में, केवल पैनल वीसीसी के लिए, पैनल चलाने के लिए यहाँ और पैनल चलाने के लिए यहाँ। तो इनमें 19 से 12 वोल्ट कन्वर्ट किए जाते हैं, तब ये बोर्ड पैनल को 12 वोल्ट देते हैं। बाकी हर जगह 19, 5, 3.3, 2.8, 1.8 ये सारे वोल्टेज घूमते हैं, जिससे ये बोर्ड ऑपरेट होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ कॉम्बो मदरबोर्ड, जिसमें पावर सप्लाई इंक्लूड होती है। इनमें अलग से पावर सप्लाई हमें नहीं लगानी होती। ये देखिए मैं दिखाता हूँ इनको हटाकर। ये मैंने हटाया। ये एक मदरबोर्ड है, इसको देखिए आप। इसमें एसी वोल्टेज यहाँ से एंटर होते हैं। इसकी क्या पहचान है? जिसमें एक बड़ा कंडेंसर लगा होगा, एसएम ट्रांसफार्मर लगा होगा, मॉसफेट लगा होगा, कॉइल लगी होगी, ये सारे पार्ट्स लगे होंगे। इतना एरिया पावर सप्लाई का होता है। तो ये पावर सप्लाई काम वही है दोस्तों, जैसा इसमें देखिए। इस मदरबोर्ड को दिखाता हूँ। इसमें 12 वोल्ट एंटर हुए, यहाँ से ऐसे रख लेता हूँ, समझ में आएगा आपको। ये देखिए 12 वोल्ट इसमें एंटर होते हैं यहाँ से, और 12 से बनेंगे 5, 5 से बनेंगे 3.3, 3.3 से बनेंगे 2.8, 1.8, 1.2, ये सारे वोल्टेज बनते हैं और ये चलता है। प्रोसेसर चलता है 1.8 से, मेमोरी आईसी चलती है 3.3 से। तो और ये ऑडियो आईसी है, ये चलती है 12 वोल्ट से। तो इसी तरह इसमें भी देखिए, यहाँ से 220 वोल्ट एंटर हुए, मैं दोनों को साथ में रखता हूँ। यहाँ से 220 एंटर हुए और 220 के बाद ये पावर सप्लाई का काम है इसको 12 बनाना। तो इसमें यहाँ 12 थे, इसमें यहाँ 12 बन गए, इस सॉकेट पर 12 आ गए। अब 12 के बाद सेम वही चीज़ हो गई जो इसमें है। ये प्रोसेसर, ये मेमोरी आईसी, ये मेमोरी आईसी, ये क्लॉक क्रिस्टल, ये क्लॉक क्रिस्टल, सारी चीज़ें वही। ये ऑडियो आईसी, तो इसमें ये ऑडियो आईसी, सब चीज़ें वही हैं। केवल साइज का अंतर है और बनावट का अंतर है। तो देखिए ये भी 12 वोल्ट से चला, ये भी 12 वोल्ट से चला, क्या अंतर हुआ दोनों में। अब मैं आपको एक और सेट दिखाता हूँ, इसको एक तरफ करता हूँ। ये आया 32 इंच का कॉम्बो मदरबोर्ड और ये था हमारा 24 इंच का। तो देखिए इसमें यहाँ 12 वोल्ट बने, ये पावर सप्लाई से 12 वोल्ट बनकर यहाँ आए। इसी तरह इसमें भी ये देखिए सेम वही पार्ट्स जो इसमें लगे हैं। ये देखिए ये सॉकेट, ये फ्यूज, कॉइल, ये बूस्ट कैपेसिटर, ये मेन कैपेसिटर, ये फ्यूज, इंडक्टर कॉइल, बूस्ट कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर, सब कुछ वही होता है दोस्तों। इसमें 4 डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, इसमें एक रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है, सब कुछ सेम है। ये एसएम ट्रांसफार्मर, ये एसएम ट्रांसफार्मर इसने बनाए 220 एसी से 12 वोल्ट डीसी, इसने भी बनाए 220 एसी से 12 वोल्ट डीसी, यहाँ 12 वोल्ट डीसी आ गए। इसके बाद फिर से वही काम शुरू कि इसका प्रोसेसर एक्टिवेट हुआ, इसकी मेमोरी आईसी एक्टिवेट हुई, इसमें भी इसका प्रोसेसर एक्टिवेट हुआ, मेमोरी आईसी एक्टिवेट हुई, सब कुछ सेम है दोस्तों। ये क्लॉक क्रिस्टल है, ये एलवीडीएस कनेक्टर, तो ये एलवीडीएस कनेक्टर, सब कुछ सेम है। ये रिमोट और कीपैड का सेक्शन, ये रिमोट कीपैड का सेक्शन, सारी चीज़ें सेम होती हैं। मैं आपको एक मदरबोर्ड और दिखाता हूँ, उसको भी देखिए, सब कुछ सेम है, किसी में कोई भी अंतर नहीं है। मैं आपको उसके बाद एंड्रॉयड मदरबोर्ड भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सब कुछ सेम है, किसी भी कंपनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए दोस्तों, ये अब मैं इसको हटाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड है। सबसे पहले इसकी पहचान जान लीजिए, क्या होती है पहचान। इसकी सबसे पहली पहचान है कि इसमें प्रोसेसर के पास 8 पिन की आईसी लगी होती है, मेमोरी आईसी।
इसमें प्रोसेसर ये, इसके पास eMMC लगी होती है 8 पिन की जगह इस तरह की आईसी लगी होगी, इसको बोलते हैं BGA आईसी। ये eMMC आईसी है बस, और कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ वही। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब बताइए क्या अंतर है। ये पावर सप्लाई सेक्शन, ये पावर सप्लाई सेक्शन सेम। इसने 12 वोल्ट बनाकर यहाँ दिए, इसने 12 वोल्ट बनाकर यहाँ दिए। यहाँ से सारा प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ से सारा प्रोसेस शुरू हुआ। 12 से बने 5, 5 से बने 3.3, 3.3 से बने 2.8, 1.8, ये सारा प्रोसेस। अब इसमें लगी है ये ऑडियो आईसी, इसमें लगी है ये ऑडियो आईसी। ये 12 वोल्ट से चलेगी, ये 12 वोल्ट से चलेगी। क्या अंतर है? एंड्रॉयड मदरबोर्ड की एक पहचान और बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने जूम कर दिया, और जूम करने के बाद देखिए एक इस तरह का अलग से उसमें ये पार्ट लगा होता है, जिसमें एक क्रिस्टल लगा होता है। ये क्रिस्टल लगा है, सिल्वर कलर का चौकोर क्रिस्टल उसमें आपको नज़र आएगा। इस क्रिस्टल के पास में एक कार एंटीना लगा होगा गोल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा है। कभी कभी इसी में लगा होता है और कभी कभी यहाँ लगा होता है, ये लगा है। इसमें लगता है एंटीना, जिसमें एंटीना लगा है वो है एंड्रॉयड मदरबोर्ड, और दूसरे जिसमें eMMC आईसी लगी है वो एंड्रॉयड मदरबोर्ड है। अब मैं और अगला मदरबोर्ड आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मदरबोर्ड अक्सर संसुई और वीडियोकॉन टीवी में आता है। इसमें भी वही प्रोसेस, यहाँ से हमने AC वोल्टेज एंटर किए, ये सारा सिस्टम EMI सेक्शन का, इतना पावर सप्लाई का EMI सेक्शन, और ये सेकेंडरी सेक्शन। ये हुई पावर सप्लाई, इतने में पावर सप्लाई हो गई। पावर सप्लाई का काम है 12 वोल्ट बनाना, 12 वोल्ट बनाकर यहाँ दे दिए। यहाँ से काम शुरू हुआ, वही प्रोसेसर, वही मेमोरी आईसी, वही सारे वोल्टेज। क्या अंतर है बताइए? देखिए ये प्रोसेसर, इसको चलना है 1.8 से, इसको 1.8 चाहिए। इसकी पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट चाहिए, हर सेट में चाहिए। किसी भी कंपनी का कोई भी सेट हो उसमें यहाँ 3.3 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे ये सेट ऑपरेट नहीं होगा। इसको चलने के लिए 1.2 या 1.8 चाहिए, तो वो चाहिए, इसके बिना ये प्रोसेसर नहीं चलेगा। मैं और अगला सेट दिखाता हूँ आपको सारी कहानी समझ में। अब इस मदरबोर्ड को देखिए। ये मदरबोर्ड देखने में बहुत बड़ा है। देखिए 2 मेन कैपेसिटर, ये पावर सप्लाई का सेक्शन हुआ, ये ट्रांसफार्मर, SM ट्रांसफार्मर, ये पूरा EMI सर्किट, यहाँ से वोल्टेज एंटर हुए, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ये मेन कैपेसिटर है, ये बूस्ट कैपेसिटर, ये इंडक्टर कॉइल, ये फ्यूज, ये सारी चीज़ें लगी हैं। ये पावर सप्लाई हुई। पावर सप्लाई का काम था 12 वोल्ट बनाना, तो इसने 12 वोल्ट बनाए और 12 वोल्ट से फिर वोल्टेज कन्वर्ट हुए, और ये प्रोसेसर चला, ये मेमोरी आईसी चली। अब देखिए इसको देखकर आप बताइए, इतना बड़ा मदरबोर्ड है, देखने में लगेगा कि शायद एंड्रॉयड होगा, लेकिन क्या ये एंड्रॉयड है बताइए? देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, पहचान दिखाता हूँ इसकी। ये प्रोसेसर के पास अगर 8 पिन की आईसी है तो वो सादा मदरबोर्ड है। भले ही वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भले ही छोटा हो उसमें प्रोसेसर के पास eMMC लगी होगी, BGA आईसी, तो वो सेट एंड्रॉयड होगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको एंड्रॉयड मदरबोर्ड की पहचान। ये देखिए, ये प्रोसेसर के पास इस तरह की आईसी होगी, वो होगा एंड्रॉयड मदरबोर्ड, और जिसमें 8 पिन की आईसी होगी वो होगा सादा मदरबोर्ड। तो हमें कितने तरह के बोर्डों का पता लगा। देखिए, एक सिंपल मदरबोर्ड जो 12 वोल्ट से चलता है, और दूसरा सिंपल मदरबोर्ड जो 19 वोल्ट से चलता है, LG। ये देखिए, ये सिंपल मदरबोर्ड 19 वोल्ट से चलता है, और एक और सिंपल मदरबोर्ड मैं दिखाता हूँ,
ये सोनी, ये भी 19 वोल्ट से चलता है, यानी 19 वोल्ट से चलने वाले मदरबोर्ड हमें पता लगे, 12 वोल्ट से चलने वाला मदरबोर्ड पता लगा। इसके बाद आते हैं सारे कॉम्बो मदरबोर्ड। ये छोटा वाला कॉम्बो मदरबोर्ड जो 24 इंच तक के सेट में लगता है, ये थोड़ा बड़ा मदरबोर्ड जो 32 इंच तक के सेट में लगता है, उसके बाद ये मदरबोर्ड 40 इंच तक के सेट में लगता है। अब हमें ये पता लग गया कि एंड्रॉयड मदरबोर्ड कौन सा है और सादा मदरबोर्ड कौन सा है। अब एक वैरायटी और आती है सबसे लास्ट, वो कौन सी वैरायटी है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मदरबोर्ड इन सब से अलग। अभी तक मदरबोर्ड में क्या देखा था हमने कि प्रोसेसर लगा था, प्रोसेसर से LVDS के सिग्नल निकले। यहाँ से मैं दूसरे मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। प्रोसेसर से सिग्नल निकले LVDS के। एक और मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, ये देखिए, प्रोसेसर से सिग्नल निकले LVDS के, जो LVDS के द्वारा डिस्प्ले में चले गए। इतना हम सब जानते हैं। अब ये मदरबोर्ड सबसे डिफरेंट है। इस मदरबोर्ड में क्या खासियत है कि इसमें LVDS के सिग्नल जो प्रोसेसर से निकलते हैं, देखिए इसमें प्रोसेसर पहचानिए कौन सा है। ये रहा प्रोसेसर, ये रही मेमोरी IC। प्रोसेसर से जो सिग्नल निकले वो इसमें ना जाते हुए यहीं इस IC में चले गए, यानी इस मदरबोर्ड के अंदर टीकॉन बोर्ड इंक्लूड है। इस मदरबोर्ड में टीकॉन बोर्ड है, तो इसकी जगह हम दूसरा मदरबोर्ड कैसे लगाएं। अगर मान लीजिए ये मदरबोर्ड ख़राब हो गया और हमें इसकी जगह ये मदरबोर्ड लगाना है, अगर गौर कीजिएगा इस बात पे, अगर ये मदरबोर्ड ख़राब है तो इसकी जगह हम इसको लगा सकते हैं और इसकी जगह इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जगह कौन सा मदरबोर्ड लगेगा। अब क्योंकि इसमें टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, जब टीकॉन बोर्ड लगा है तो दूसरे मदरबोर्ड में तो टीकॉन आएगा नहीं, और इस सेट के साथ जो पैनल लगा होगा उस पैनल में टीकॉन बोर्ड नहीं होगा। अब क्या करें, अब हम फंस गए। अगर ये सेट आपके पास आया तो उलझन फंस जाती है। कोई बात नहीं दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। इसका क्या सॉल्यूशन है वो आपको बताता हूँ कि आप इसको मत देखिए, आप देखिए इसमें जो पैनल लगा है उसको देखिए। उस पैनल का स्केलर बोर्ड पलट कर देखिए, स्केलर बोर्ड पर एक नंबर होगा, उस पर जो नंबर हो उस नंबर का टीकॉन मार्केट में अवेलेबल होता है। उस नंबर का टीकॉन आप मार्केट से लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा टीकॉन लगता है। देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड अगर ख़राब है तो हमें इसकी जगह लगाना होगा ये टीकॉन, और ये मदरबोर्ड, कोई भी मदरबोर्ड हम दूसरा लगा सकते हैं। मान लीजिए ये मदरबोर्ड लगाना है, कोई बात नहीं, इस मदरबोर्ड से LVDS केबल जोड़िए और LVDS इसमें लगा दीजिए। कैसे लगाना है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इस टीकॉन को हमें इस मदरबोर्ड से जोड़कर उस पैनल में लगाना है तो एक इस तरह का LVDS लीजिए। ये LVDS हमने इसमें लगा दिया, ये लग गया। अब LVDS का दूसरा सिरा हमें लगा देना है इस मदरबोर्ड में। ये हमने इस मदरबोर्ड में लगा दिया, ये इस मदरबोर्ड में लग गया। इसके बाद में इसको इसमें जोड़ दिया। अब ये हिस्सा आया हमारा, इस हिस्से में देखिए एक और आपको विशेष पहचान बताऊं, इसका जो सॉकेट है इसी तरह का सॉकेट इसमें लगा हुआ, ये लगा है। तो इसमें आप एक FFC बेल्ट लगाइए, ये लग गया FFC बेल्ट, और इस FFC बेल्ट का दूसरा सिरा लगा दीजिए पैनल में, हो गया तैयार। और इस LVDS को किसी भी सेट में लगा दीजिए, भले ही इसमें लगाइए या इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, सारे मदरबोर्ड अब इस पैनल को चला देंगे। तो है ना एकदम सरल। तो इस तरह से आप काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि मदरबोर्ड आखिर कितने प्रकार के होते हैं। अभी इसमें एक मदरबोर्ड और बाकी है, 4K मदरबोर्ड। तो 4K मदरबोर्ड का पूरा प्रोसेस अलग होता है। जैसे इस मदरबोर्ड में 5 पेयर और 10 पेयर होते हैं, इसी तरह उसमें 4 पेयर और 8 पेयर होते हैं।
4 पेयर और 8 पेयर कैसे होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये साधारण मदरबोर्ड को हम 4K पैनल में कैसे लगाएं या साधारण पैनल को 4K मदरबोर्ड से कैसे जोड़ें। तो इसका भी एक अलग प्रोसेस है। तो इसको चलाने का ये प्रोसेस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 4K पैनल के साथ, 4K मदरबोर्ड के साथ। हम 4K मदरबोर्ड में साधारण पैनल को लगाकर दिखाएंगे आपको और 4K पैनल में एक साधारण मदरबोर्ड लगाकर दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट करने से मुझे हौसला मिलता है और आगे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो देखेंगे। इन वीडियो को बार बार देखिए। जब तक आप इनको देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इनको बार बार देखेंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।